अब देखें, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर लाइफ टाइम आईएसटी डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि लाइफ टाइम आईएसटी इनिशियली क्वेश्चन स्टार्ट लाइफ से होता है और वो डेथ तक जाता है। अब हम डेथ आईएसटी की बात करेंगे। डेथ आईएसटी में क्या होगा, याद रखना, डेथ आईएसटी अप्लाई करना है उस वक्त जब सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में होगी वो होगी डेट ऑफ डेथ। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए क्या उसमें डेट ऑफ डेथ मेंशन थी? नहीं सर, नहीं थी। हाँ, नहीं थी सर, डेट ऑफ डेथ मेंशन नहीं थी। डेट ऑफ डेथ नहीं थी। तो इसलिए हम जो लास्ट क्वेश्चन करे, जितने भी हमने 6-7 क्वेश्चंस किए, अराउंड 6 क्वेश्चन किए हमने उसमें लाइफ टाइम आईएसटी करके छोड़ दिया। हम लाइफ टाइम आईएसटी से आगे नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि डेट ऑफ डेथ वाज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। डेथ आईएसटी के लिए डेट ऑफ डेथ गिवन होना जरूरी है। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे एक छोटी सी चीज बना रहा हूँ। ये आधी हमने कल डिस्कस कर ली है, जो रह गया है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन बन जाए। ये एक इंसान है, ये एक दूसरे इंसान को कुछ देता है। इसको सिनेरियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिनेरियो को? पीईटी। पीईटी, पैट। और एक और सिनेरियो भी हमने पढ़ा है, केस 2। एक इंसान है और एक ट्रस्ट है। अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर है या फिर ह्यूमन टू ट्रस्ट ट्रांसफर है, ठीक है। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर को हमने बोल दिया, हमने इसका नाम रखा, अब आपको याद भी है माशाल्लाह से, पैट। पैट का मतलब पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर। इस पे लाइफ टाइम आईएसटी होता है? नहीं सर, इसमें लाइफ टाइम ऐसे नहीं होता। लाइफ टाइम आईएसटी नहीं होता। लाइफ टाइम आईएसटी इस पे नहीं होता। नहीं होता। यही कल हमने किया है और आपने क्वेश्चन भी अभी सॉल्व किए हैं, तो उसमें भी यही आपने देखा है। दूसरी कहानी होती है सीएलटी। सीएलटी पे लाइफ टाइम आईएसटी होता है नहीं होता? सीएलटी पे लाइफ टाइम आईएसटी होता है। होता है। यही तो हम करते हुए आए हैं, लाइफ टाइम आईएसटी होता है। और इतना बड़ा 20% या 25% ये सारी कहानी हमें पता है। अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि होता है या नहीं होता। आगे बढ़ जाएं तो अब आज की क्लास का स्टार्ट है डेथ आईएसटी। होता है कि नहीं होता, और इस पे भी हम देखेंगे कि डेथ आईएसटी होता है कि नहीं होता ना। देखें, इंसान को कुछ दे उबैद तो उसको हम बोलते हैं पैट। पैट जब देते हैं तो उस पर कोई लाइफ टाइम आईएसटी नहीं होता। इंसान अगर किसी ट्रस्ट में कोई चीज दे तो उस पर लाइफ टाइम आईएसटी होता है। डेथ आईएसटी जो आज की हमारी क्लास है, पैट पे भी डेथ आईएसटी हो सकता है और सीएलटी पे भी डेथ आईएसटी हो सकता है। पैट और सीएलटी दोनों पे डेथ आईएसटी अप्लाई होता है। क्या कहा मैंने? पैट और सीएलटी दोनों पे डेथ आईएसटी अप्लाई होता है, प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड क्या, एक कंडीशन है, एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है डेथ आईएसटी लगाने के लिए, अब वो पैट हो के सीएलटी हो, कि आपके पास क्वेश्चन में होगी डेट ऑफ डेथ। क्या गिवन होगी? क्या गिवन होगी? डेट ऑफ डेथ। और एक रूल हम बताएंगे आपको, 7 इयर्स का रूल, डेट ऑफ डेथ एंड 7 ईयर रूल।
अगर ये रूल अप्लाई हो जाएगा तो डेथ आईएसटी पैट पे भी लगेगा और सीएलटी पे भी लगेगा, और अगर ये रूल अप्लाई नहीं हुआ तो उस पैट पे और उस सीएलटी पे डेथ आईएसटी नहीं लगेगा। वो रूल क्या है? बड़ा आसान रूल है गिफ्ट करने के। अब वो आपने गिफ्ट पैट किया है या आपने सीएलटी किया है, 7 साल के अंदर अंदर अगर आप मर गए, यानी आपने पेट दिया किसी को और पेट देने के विद इन 7 इयर्स डेथ हो गई, तो वो पेट पे डेथ आईएसटी अप्लाई होगा। आपने किसी ट्रस्ट में कोई गिफ्ट दिया और गिफ्ट के 7 इयर्स और गिफ्ट के विद इन 7 इयर्स डेथ हो गई गिफ्ट देने वाले की, तो डेथ आईएसटी अप्लाई होगा। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सर किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, अब वो पेट है या वो सीएलटी है, देने के बाद वो 10 साल तक जिंदा रहा, 10 साल तक जीवित रहा, तो क्या उस पर डेथ आईएसटी अप्लाई करोगे? हाँ, सर नहीं अप्लाई होगा। नहीं अप्लाई होगा। अगर 7 इयर्स में डेथ हो गई गिफ्ट देने वाले की, तो पेट पे भी डेथ आईएसटी और सीएलटी पे भी डेथ आईएसटी अप्लाई होगा। लाइफ टाइम आईएसटी हम कल पढ़ चुके थे, पेट पे लाइफ टाइम अप्लाई होता ही नहीं है, जबकि सीएलटी पे लाइफ टाइम अप्लाई होता है। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। जी जैद। अब डेथ आईएसटी बड़ा आसान होता है, उसका एक परसेंटेज है फिक्स 40%। कितना परसेंट है? 40%। और ये हमेशा पे करता है जिसको गिफ्ट मिलता है। ये वो बंदा जो मर गया वो टैक्स नहीं दे सकता ऑब्वियस। लाइफ टाइम में तो चॉइस थी कि या तो डोनर दे दे या जो है वो ट्रस्टी दे दे, क्योंकि सीएलटी में ही लाइफ टाइम होता था। तो अगर डोनर दे तो 25% लाइफ टाइम आईएसटी था, और अगर ट्रस्ट दे तो 20% लाइफ टाइम आईएसटी था। जीसीए की वर्किंग हम पढ़ते थे तो उसमें भी फार्मूला थे, लेकिन डेथ आईएसटी में ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि बंदा मर गया है। डोनर इज नो मोर, डोनर इज नो मोर। तो जब डोनर है ही नहीं तो फिर ये हमेशा डेथ आईएसटी कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? जिसको ट्रस्टी पे करेगा, जिसको दिया होता है। जिसको दिया, वो ट्रस्टी भी हो सकता है और वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, क्योंकि डेथ आईएसटी जो है वो पैट पे भी अप्लाई होता है और आपके सीएलटी पे भी अप्लाई होता है। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। बात है। यस सर। इसकी डेट भी एक ही होती है, इसकी ड्यू डेट भी एक ही होती है। इसकी ड्यू डेट बड़ी आसान है, 6 months आफ्टर द मंथ ऑफ डेथ। यहाँ पे सब कुछ डेथ पे चल रहा है क्योंकि डेथ आईएसटी है ना। इसकी डेट बड़ी आसान, एक ही डेट है कि आपको 6 महीने में पे करना है। कब पे करना है? 6 महीने बाद, यानी जिस महीने में बंदा मर गया, जिस मंथ में उसकी डेथ हो गई, उस मंथ को छोड़ दो, इसके बाद जो 6th मंथ आ रहा है उसकी 30th डेट लिख दो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे लेकिन आसान है इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिस मंथ बंदा मर गया उस मंथ को छोड़ दो, इसके बाद जो 6th मंथ आएगा उसकी लास्ट डेट, अब वो 30th है या 31st है, वो लिख दो। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है? नहीं सर, अच्छा नहीं, आपकी आवाज थोड़ी बहुत ज्यादा वो हो रही है, मुझे समझ नहीं। सर मेरा नेट फंसा था। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी सर, आप यस ठीक है जी। दानिश क्या कह रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं है। अब एक बात, ये समरी मैंने बनाई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हैंडआउट में सब लिखा हुआ है, लेकिन जब ये समराइज हुआ है ना, इसमें पूरे रूल्स हैं। नील रेट बैंड, नील रेट बैंड कौन सा अप्लाई होता है यहाँ पे? जब हम बात करते थे लाइफ टाइम की, इसको भी छोड़ दें एक सेकेंड, यहाँ तक कोई मसला है? मैं इसको चेंज करूंगा, सही है? क्लियर है। ठीक है, चले अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी सर, ले लो। अब मैं लिख रहा हूँ लाइफ टाइम IHT, और मैं थोड़ा सा अलग करके एक डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा। मैं लिखूंगा डेथ IHT। लाइफ टाइम की परसेंटेज हमें पता है 20 या 25, डेथ की हमें पता है 40 होती है। ये नहीं सिखाना मैंने जो मेन चीज सिखानी है वो ये है, नील रेड बैंड जो इसमें होता है वो कौन सा वाला होता है, वो होता है टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट वाला, टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट वाला। लाइफ टाइम के अंदर जो नील रेड बैंड अप्लाई होता है वो होता है टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट वाला। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। लेकिन डेथ IHT में, अरे यार एक सेकंड, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हिल गई। लेकिन डेथ IHT में जो नील रेट बैंड हम अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे थोड़ी देर बाद समझ आएगा, लेकिन अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। वो टैक्स ईयर ऑफ डेथ वाला होगा। और याद रखना आपका क्वेश्चन, आपका एग्जाम जो है वो उसका टैक्स ईयर कौन सा है, 2021। तो एग्जामिनर की मजबूरी है कि वो उसकी डेथ जो है वो 2021 में करवाएगा। तो 2021 का नील रेट बैंड कितना है, 3,25,000। लाइफ टाइम में अगर बहुत पुराना गिफ्ट है तो नील रेट बैंड चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्लेक्स का क्वेश्चन किया, यमुना का आपने किया, उसमें नील रेट बैंड 3,12,000 वाला भी आ सकता था लाइफ टाइम के अंदर, क्योंकि वो टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट वाला नील रेट बैंड होता है। लेकिन डेथ IHT के अंदर जो हम नील रेट बैंड यूज करते हैं वो टैक्स ईयर ऑफ डेथ वाला होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा टैक्स ईयर होगा विच इज 2021। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नील रेट बैंड का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसके बाद समझ लो डेथ IHT पक्का। अगर ये डिफरेंसेस याद रह गए, जो लास्ट स्लाइड थी वो और जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो, डेथ IHT में आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये याद हो, ये फॉर्मेटिंग याद हो जाए तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। आपसे मैं पूछूंगा, नील रेट बैंड रिड्यूस होता था ना, कैसे नील रेट बैंड की वर्किंग क्या होती थी हमारे पास? नील रेट बैंड हम लेते थे कौन सा, टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट। ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये कल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हम लिख रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। इसको रिड्यूस करते थे किससे, पिछले 7 सालों के GCA से। ऑल प्रीवियस 7 years GCA ऑफ CLT ओनली। यही लिखा था मैंने, CLT के GCA माइनस करते थे, ऐसा ही था। यस सर। की बात है जी सर। भाई, ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज ऐसी मैंने लिख दी जो कल नहीं पढ़ी या क्वेश्चंस में नहीं थी। नील रेट बैंड आ जाता है, ये हमारा फॉर्मेट था, ये हमारा फार्मूला था, हमने इसी को पढ़ा था। लेकिन अब बात होती है डेथ IHT की। सबसे पहला फर्क कहाँ पे होना चाहिए, कौन से टैक्स ईयर का आप बैंड उठाओगे, डेथ का। डेथ का, विच विल बी मोस्ट प्रोबेबली 2021, और इसमें माइनस करोगे ऑल प्रीवियस ईयर GCAs। अब GCA पैट एंड ये जो दिख रहा हूं ना, ये बच्चों की होती है मिस्टेक। ये इसको उधर फेंकते हैं, उसको इधर फेंकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स का आसान टॉपिक को मुश्किल खुद के लिए बना देते हैं, याद नहीं कर पाते। भाई नील रेट बैंड जब लाइफ टाइम की बात आए तो टैक्स पहला क्या है, टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट, यानी जिस साल गिफ्ट हुआ है उसका नील रेट बैंड लेना, और उसमें GCA सिर्फ और सिर्फ CLT की माइनस करना, GCA CLT की जो पिछले 7 सालों में हो उसकी माइनस करना। और उसका तरीका भी मैंने बताया था कि कैलकुलेटर उठाना, जो डेट ऑफ गिफ्ट है उसमें -7 कर देना ईयर में, डेट और मंथ सेम रहेगा, ईयर पिछले 7 साल वाला आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, टैक्स ईयर ऑफ डेथ का नील रेट बैंड उठाना है। 7 years अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, GCA अपनी जगह पे खड़ी हुई है। यहाँ पे सिर्फ क्या लेना था, CLT लेना था। यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, देखो जरा मुंह से बोलिए शाबाश, यहाँ पे क्या क्या लेना है,
पैट पैट और सीएलटी। दोनों लेना है। डेथ आईएसटी में जब नील रेड बैंड रिड्यूस होगा तो पिछले 7 सालों का पैट और सीएलटी दोनों 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 आएगा। कब? डेथ आईएसटी में। लाइफ टाइम में सिर्फ 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 सीएलटी आएगा। ये अगर आपको याद रह गया ना, ये जो अभी दो बातें, दो व्हाइट बोर्ड में मैंने जो चीजें लिखी, समरी बनाई, ये याद रह गया, आपका आईएसटी आपको पूरा आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। मिस्टर Yes, उबैर? sir, clear है sir. बेहतरीन। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने बात की है ये रेड बॉक्स में लिखी हुई है, लेकिन ये थ्योरी है। ये आपको यूं समझ नहीं आएगी, आपने किससे पढ़ना है इसको? जो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है उससे पढ़ना है इस रेड बॉक्स को। ग्रीन बॉक्स क्वेश्चन के साथ खुद ब खुद आपको आ जाएगा। क्वेश्चन का नाम है फ्रेड। क्वेश्चन का नाम है फ्रेड। एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। शाबाश। पढ़ लिया sir. पढ़ लिया? सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के बताइए मांगा क्या है। तो उसकी डेथ पे इनहेरिटेंस टैक्स की लायबिलिटीज. लेकिन याद रखना, डेथ से पहले जिंदगी होती है, डायरेक्ट नहीं, पहले जिंदगी थी। इसने लाइफ टाइम में कुछ ट्रांसफर किए हैं, एक बेटे को, एक बेटी को और एक बेटे को। तीनों क्या हैं? पेट हैं। तीनों क्या हैं? पेट हैं। और बैंड यस सर, तीनों पैट। हैं। अब एक बात है कि भाई इस क्वेश्चन में और पिछले यमुना और एलेक्स के क्वेश्चन में एक फर्क है। वहां डेट ऑफ डेथ नहीं थी, यहाँ पे डेट ऑफ डेथ भी गिवन है। तो अब लाइफ टाइम आईएसटी तो अपनी जगह वैसे ही निकलेगा जैसे आपको निकालने सिखाया है। डेथ आईएसटी भी हम करेंगे। तो लाइफ टाइम आईएसटी पहले निकालेंगे। लाइफ टाइम आईएसटी सेम होगा जो हमने सीखा है। लाइफ टाइम आईएसटी मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे डेट्स वगैरह बताएंगे। तीनों पेट हैं, तीनों जो है वो फैमिली मेंबर्स को कर रहा है। बड़ा अच्छा आदमी है। पेट 1 मैंने नंबर डालने का आपको कहा था कि ये हमें सहूलत देते हैं। 31 जुलाई 2011। दूसरा है पेट 2 विच इज 31 जैन 2014। और तीसरा है पैट, डेट है 30 अप्रैल 2014। टैक्स ईयर अगर कोई आइडेंटिफाई कर दे। पहले वाले का टैक्स ईयर क्या है? 11-12। 11-12। दूसरे का 13-14। 13-14। और तीसरे का 30 14-15। 14-15। या ट्रांसफर, यही हमने पढ़ा था नाम, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितनी है? 80, 1,10,000 235,000। सबसे पहले क्या लगती है? मैरिज एग्जाम्पशन। क्या शादी का कोई गिफ्ट है? नहीं है, तो डायरेक्ट एनुअल एग्जाम्पशन। टैक्स ईयर 11-12 की अपनी, और 11-12 से पिछला साल जो था वो था 10-11। फिर 13-14 की अपनी, और 13-14 से पिछला जो साल था वो था 12-13। और फिर आखिरी वाला जो है उसमें 14-15 की अपनी, और इससे पिछला साल था 13-14। अब अमाउंट्स बताएंगे। 11,000 जो है, क्या पिछले साल में कोई यूज हुई है? कैन यूज है जी? अनयूज्ड है सर। अनयूज है ना, कोई 10-11 का कोई डेटा है ही नहीं। तो 3,000 Okay. 11-12 की अपनी, और इससे पिछले साल जो 10-11 है कोई इन्फो नहीं है, तो उसकी 3,000 अनयूज। ये हमने कर दिया। सेकंड पे आए, 13-14 की अपनी 3,000 और 12-13 की अनयूज 3,000 हमने कर दी। आखिरी वाले में क्या होगा जरा ध्यान से बताएंगे?
14-15 की होगी और 13-14 की नहीं होगी। 14-15 की होगी, जबकि 13-14 की देखे जो पैट 2 है, पैट 2 इज इन 13-14 एंड ही यूज द एनुअल एग्जम्पशन ऑफ 13-14 13-14, so 13-14 is already consumed in its particular tax year which is 13-14, so there is no unused, इसलिए वो हमने यूज नहीं करी। यहाँ तक मैंने जो लिखा है, और मैं लिखूंगा चार्जेबल अमाउंट, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। वो सर फिर चार्जेबल अमाउंट, कल वाली क्लास का रिवीजन चल रहा है आई गेस अभी तक। 74,000 और 104,000 और 232,000। 1000 एनी प्रॉब्लम टिल चार्जेबल अमाउंट? ये आ गई चार्जेबल अमाउंट, लेकिन ये पैट है। पैट होता है तो चार्जेबल अमाउंट पे ही कहानी खत्म हो जाती है, इससे आगे कहानी जाती नहीं नहीं है, क्योंकि उसमें टैक्सेबल अमाउंट होती नहीं। क्यों? क्योंकि पैट पे क्या नहीं लगता, कौन सा वाला नहीं लगता? लाइफ टाइम IST नहीं लगता। Lifetime. लेकिन हम लिखते जरूर हैं IST पेएबल, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि वी नोज। और इसके बाद डेट वगैरह भी नहीं लिखेंगे क्योंकि अमाउंट ही जीरो है, लेकिन GCA निकालना बड़ा जरूरी है। पैट के केस में GCA जो है वो क्या होता है? CA चार्जेबल अमाउंट, यानी CA सेम होता है। यानी मैंने कल कितनी बार बोला था, एक बार रिपीट करता हूँ, पैट हो या वो CLT जिसका लाइफ टाइम टैक्स ट्रस्टीज पे करे, उसका GCA CA के बराबर, यानी GCA इज इक्वल टू CA होता है। ये हमने लाइफ टाइम का काम कर दिया। IST नहीं आया लेकिन GCA आया। अब आपका सवाल होगा, सर रिक्वायरमेंट में इसने पूछा था डेथ IST, स्पेसिफाई हुआ है भाई कि एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डेथ आप IST बताओ। लाइफ टाइम का तो मांगा नहीं सर, इसने तो डेथ IST मांगा, आपने लाइफ टाइम की वर्किंग क्यों शेयरी की? ऐसा सवाल आ रहा है जहन में? नहीं आ रहा तो अब आएगा, So, क्योंकि डेथ IST स्टार्ट होता है GCA से। क्या बोल रहा हूँ सुनो, डेथ IST का स्टार्टिंग पॉइंट है GCA। लाइफ टाइम IST कहाँ से स्टार्ट होता है? वैल्यू ऑफ ट्रांसफर। लाइफ टाइम IST कहाँ से स्टार्ट होता है? वैल्यू ऑफ ट्रांसफर। क्वेश्चन 1 में निकालने भी सिखा दी थी, और बाकी 5 क्वेश्चंस और ये छठा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन 7, इसमें वैल्यू दी हुई थी। लाइफ टाइम IST स्टार्ट होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से, जबकि डेथ IST स्टार्ट होता है GCA से। तो जब तक क्वेश्चन में GCA गिवन ना हो, डेथ IST डायरेक्टली अप्लाई कर सकते ही नहीं है। वी हैव टू यानी मजबूरी है। अगर GCA गिवन नहीं है तो पहले लाइफ टाइम की एनुअल एग्जम्पशन की कहानी करना, इट्स आर मजबूरी। यू गॉट माय पॉइंट? yes, sir. अब डेथ IST डायरेक्ट ये फॉर्मेट स्टार्ट नहीं कर देते। डेथ IST के लिए ये फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन मैं आंखें बंद करके ये फॉर्मेट नहीं बना सकता। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक, ये मैं इसको यहाँ रिमूव कर रहा हूँ, ये लाइफ टाइम है, ये है डेथ IST। फॉर्मेट सेम है, सेम चलेगा, लेकिन इससे पहले आपको एक टेस्ट करना होगा। अगर ये टेस्ट किए बगैर डेथ IST निकाला तो पता नहीं क्या निकाल जाओगे। डेथ IST अभी जब मैंने एक व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा था तो कुछ लिखा था, कब अप्लाई होता है? डेट ऑफ डेथ पे एंड विद इन 7 years रूल, याद है? यस सर। और एक चीज और लिखी थी, डेथ IST अप्लाइज ऑन पैट बोथ। एंड CLT बोथ, ऐसा ही था ना? अब ये टेस्ट Yes, sir. क्या है? ये टेस्ट क्या है? ये टेस्ट आपको सिखाते हैं। टेस्ट बड़ा आसान है, 7 years देखने हैं भाई, सीधी बात है, आसान जबान में। डेट ऑफ डेथ बताओगे क्या है? इस बंदा का कब लुढ़का है, कब मर गया? 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 2020 माइनस 7, लिखो 2020 माइनस 7 क्या आता है? 2013। 2013. ये है यार, चल जा, डेट ऑफ डेथ, सही है, डेट Yes, ऑफ sir. डेथ। और मैं कितना पीछे जा रहा हूँ?
7 साल। 7 साल। तो डेट सेम रहेगी, मंथ सेम रहेगा। 2020 माइनस 7 हाउ मच? 2013। 2013। अब मैं आपसे पूछता हूँ पैट 1, पैट 2, पैट 3, सीएलटी तो है नहीं, पैट 1 यस या नो, बस इतना सा जवाब दे दो। नो। यस सर, यस। डेट देखो, पैट 1 की डेट क्या है? नहीं सर, पैट 1 नहीं है सर। पैट 1 पे नहीं लगेगा, पैट 2 पे यस। और पैट 3 पे यस। तो यहाँ पे Okay, yes. जब हम डेथ आईएसटी बनाएंगे तो कितने कॉलम होंगे? सिर्फ 2 कॉलम होंगे, यानी हमारे पास एक कॉलम यहाँ पे कम हो गया। यानी आपको ये समझना था और आपने समझा कि 7 इयर्स का रूल जो मैं अभी समझाया था थ्योरेटिकली, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन किस तरह से होता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एक सेकंड, ये फॉर्मेटिंग हट गई है। डेथ आईएसटी, चल ठीक है भाई, एक कॉलम Yes. हमने कम कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। डेथ आईएसटी का स्टार्टिंग पॉइंट इज जीसीए, जो कि एंडिंग पॉइंट है किसका? लाइफ टाइम टाइम का। आईएचटी का। लाइफ टाइम इंश्योरेंस। तो मैं पैट 2 का लिख लेता हूँ, जीसीए 1,04,000 और इसका 232,000। अब नील रेट बैंड लाइफ टाइम में भी था, लेकिन पैट पे अप्लाई नहीं होता था क्योंकि पैट पे लाइफ टाइम टैक्स लगता ही नहीं है। डेथ आईएसटी तो लगता है, तो हम इस पे लेस करेंगे। सबसे पहले नील रेट बैंड लेस करेंगे, नील रेट बैंड। लेकिन यहाँ पे नील रेट बैंड कौन सा लेना है? टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट वाला के कोई और? कुछ बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सर डेथ वाला लेंगे। डेथ वाला ईयर सर। ऑफ डेथ वाला लेंगे, और इसकी वर्किंग भी अभी थोड़ी देर पहले सिखाई थी। इसकी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट थी। क्या थी वर्किंग, याद है? थोड़ी सी धुंधली सी। सर दोनों का सीएलटी और पैट दोनों देखेंगे। सीएलटी और पैट दोनों देखेंगे, बेहतरीन हो गया भाई। अब मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग वो कर लेता हूँ ताकि मैं लिख सकूं। ये अब इसकी वर्किंग हम यहाँ करते हैं, ठीक है। नील रेट बैंड की हम वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले है पैट नंबर 2, इसकी वर्किंग करेंगे। नील रेट बैंड टैक्स ईयर ऑफ डेथ। टैक्स ईयर ऑफ डेथ हमारा कौन सा है? कब डेथ हुई है? 31 दिसंबर 2020। कौन से टैक्स ईयर में आ रही है? 2021 में। 2021 का नील रेट बैंड मैंने आपको कहा था याद कर लेना, 3,25,000 लेस और प्रीवियस क्या था? प्रीवियस 7 years CLT and PAT, GCA of CLT and PAT, यही था ना? डेथ Yes, वाला sir. काम चल रहा है ना, डेथ वाला ये नील रेट बैंड है, डेथ आईएसटी का है ये। चल